मैं राक्षस का ये पहले किला हुआ करता था। मैदान होगा। खंदक की सुल्तानी खाई चारों थोड़ा ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कितने आए। मेरठ का नाम मेरठ कैसे पड़ा, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मेरठ का नाम मेरठ कैसे पड़ा और उससे पहले क्या था मेरठ का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश आज आपको मेरठ के इतिहास के बारे में बताऊंगा। और मेरे साथ यहाँ देखिए मौजूद हैं एक पुजारी जी हैं, लेकिन किस मंदिर के पुजारी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में अपने। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाना इलाके के शुक्लो वाले चौक पे। काफी पुराना चौक है ये, यहाँ मंदिर भी है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा चौक है। और ये कितनी ऊंचाई पे है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। मेरठ की सबसे ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ देखिए पूरा जो मेरठ है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। सबसे ज्यादा ऊंचाई ये मेरठ की है। आखिर कहाँ खड़े हैं हम? अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ से पूरा मेरठ दिख रहा है आखिर वो हाइट क्या है, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं या किसी टावर पर खड़े हैं? हम लोग खड़े कहाँ हैं? लेकिन नहीं, हम लोग खड़े हैं रावण की ससुराल में, राजा मैदानव के किले के ऊपर। आपने सुना होगा रावण का नाम, लेकिन रावण के जो ससुर थे राजा मैदानव, उनका नाम बहुत कम लोग शायद जानते हैं। राजा मैदानव की एक पुत्री थी जिनका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी यहाँ से इसी जगह से बिबलेश्वर नाथ मंदिर है सदर में, वहां जाती थी, पूजा करती थी। और यही भूमिया के पुल पर श्री भूमिया देवी मंदिर है, वो वहां पर भी जाके पूजा अर्चना क्या करती थी। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था और रावण के ससुर थे मैदानव, क्योंकि मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था और मंदोदरी जो पुत्री थी वो मैदानव की थी, इसलिए रावण की ससुराल है ये। और रावण के ससुर थे राजा मैदानव। जी हाँ, वो राजा थे और उनका ये किला हुआ करता था। उन्हीं के नाम पे इस मेरठ का नाम महाराष्ट्र हुआ करता था। सुना होगा आपने कभी महाराष्ट्र। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने उसको धीरे धीरे मीरूट कर दिया। आप देखते हैं जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में MEERUT मीरूट लिखा जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है मेरठ। पहले महाराष्ट्र, फिर मीरूट और अब मेरठ के नाम से इसको लोग जानते हैं। पुजारी जी मेरे साथ हैं, पुजारी से बातचीत करूंगा। पुजारी जी, बड़ा इतिहास है, रावण के ससुराल है, रावण के ससुर का जो किला है राजा मैदानव का, उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। जी जी, तो प्रणाम। आपके संपूर्ण दर्शक जनों को मेरा अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सबसे मेरठ के पौराणिक और प्राचीन क्षेत्र में आप सबका। दोस्तों, जैसे कि लोकेश जी ने पूछा कि यहाँ पर मुख्य रूप से मैदानव का ये क्षेत्र हुआ करता था, जिसके काफी कितने सारे न जाने पुरातत्वविद वालों को पता नहीं कितने सारे यहाँ पर निशान मिले हैं उस चीज के, है ना। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। एक अभी भी हमारे यहाँ ऐसी प्रतिमा है, कोशिश करूंगा कि बाद में उसका भी क्लोजअप आप लोगों को मिले, तो उससे भी हमें स्पष्ट होता है कि अत्यधिक प्राचीन कालीन ये बेला है, अर्थात यह स्थान सर्वाधिक प्राचीन है यहाँ पर। जैसे कि आप सबको जानते हैं लोकेश जी की जो खंदक बोलते हैं, हमारा क्षेत्र आसपास खंदक कहलाता है। खंदक का मतलब होता है खाई, अर्थात मैदानव का जो राज्य क्षेत्र था वो यही हुआ करता था। खाई में वहां पर पानी भरे हुए होते थे। और जैसे कुछ ही समय पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, समाचार पत्रों में, अन्यत्र कई टीवी चैनल्स ने भी यहाँ पर दिखाए थे कि कोतवाली क्षेत्र से एक सुरंग मिली थी। और जैसे कि हमें इस बात का पहले ही एक पौराणिक इतिहास मालूम है कि जो सुरंग का मार्ग भी कहीं ना कहीं सदर क्षेत्र में जाके खुलता था, तो गुप्त मार्ग से कई बार मंदोदरी आवश्यकता पड़ने पर वहां पर जाकर पूजा अर्चना भी किया करती थी, प्रत्यक्ष मार्ग से भी जाया करती थी। और जैसे कि आपने कहा भूमिया माता का मंदिर भी भगवती मंदोदरी जाती थी। और ये अष्टभैरव जो भैरव जी की प्रतिष्ठित सिद्ध स्थान है, वह भी मंदोदरी द्वारा ही पूजित है, ऐसा यहाँ के लोगों का आस्था है, ऐसे लोगों पर यहाँ पे विश्वास है। अच्छा, कुछ सरोवर भी यहाँ पर है, कुछ तालाब भी यहाँ पर है जहाँ मंदोदरी जाती थी स्नान करने के लिए। जी। जैसे कि वैसे तो देखिए काफी चीजें ऐसी कि गुप्त ही रखनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसी बातें आ जाती है कि मीडिया में उछाल दी
और सत्यता होते हुए भी वो कभी कभी दंड के अधिकारी बना देते हैं लोगों को। तो इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पे सूर्य कुंड भी अपने आप में सूरज कुंड नाम से प्रख्यात है। यहाँ पर बाद में तो कई सारे जैसे गिरी लोग नागा बाबाओं ने आकर थोड़ा सा अपना स्थान जमाया, अखाड़ा जमाया, जमाते जमाते कहीं के कहीं राजनीति के हिसाब से किसी ने और ले लिया, इस टाइप से बहुत जगह फैला हुआ है। पर जैसे कि हमें पता है कि सूर्य कुंड वहाँ पे था, जैसे वैशाली ग्राउंड में कभी कुंड हुआ करता था, ऐसा हमारे पुरातत्वविद लोग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुंडीय क्षेत्र है मेरठ, जहाँ पर कई सारे इतिहास अभी भी दबे हुए। तो बिल्कुल जैसे पुजारी जी ने बताया कि भाई नीचे एक ऐसी प्रतिमा है जिसका पता अभी तक पुरातत्व विभाग नहीं लगा पाया कि ये कितनी प्राचीन है और कहाँ से ये प्रतिमा यहाँ पर आई है और किस देवी को भी देखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर जो हम प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं वो किस देवी की है। ये जो राजा मैदानव का किला है उसी के अंदर एक मंदिर भी है जिसका नाम है श्री हरिद्वारी महादेव मंदिर। यहाँ एक प्राचीन जो प्रतिमा है वो भी आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया था जब पुजारी से बात करी थी। तो ये वो प्रतिमा है जो स्वयंभू है। यहाँ पर आप देखिए ये माता की प्रतिमा है, लेकिन इस प्रतिमा का अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, ना ही पुरातत्व विभाग वाले पता लगा पाए हैं कि आखिर ये प्रतिमा किस देवी की है और ये प्रतिमा यहाँ पर कब से स्थापित है और कब और कैसे यहाँ पर ये प्रतिमा आई है। तो दोस्तों ब्राह्मण की दुकान में आपको लेकर आया, आज आपको बताया है कि इस मेरठ का नाम मेरठ कैसे पड़ा और क्या है इसके पीछे का इतिहास। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इसका आगे का इतिहास जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।